नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परमार और आप देख रहे हैं एक हिंदू चैनल। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में पधार चुके हैं। ये पल हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम इस पल का साक्षी रहे हैं दोस्तों। 500 साल के कड़े संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। राम मंदिर के संघर्ष के बारे में मैंने पिछला वीडियो बनाया है, आप चैनल विजिट करके उसको देख सकते हैं। लेकिन आज के हमारे वीडियो का विषय है दोस्तों राम और राजनीति। दोस्तों, राम और राजनीति या धर्म और राजनीति, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की राजनीति धर्म, जातिवाद इसके आसपास घूमती रहती है। जब से देश आजाद हुआ तब से हमारे देश में ज्यादातर राजनीति धर्म को और जाति को लेकर होती है। इसको समझने से पहले हमको भारत के इतिहास के में खंगालना पड़ेगा, भारत के इतिहास में झांकना पड़ेगा दोस्तों। देश जब 1947 में आजाद हुआ तब पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक 16 साल लगातार बहुमत की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, जिसकी दो साल तक सरकार चली, वो भी कांग्रेस की थी। उसके बाद इंदिरा गांधी जी आए, उनकी सरकार 11 साल तक, वो भी कांग्रेस की थी। उनकी सरकार 5 साल तक चली थी। मतलब कि 1947 देश जब आजाद हुआ, राजीव गांधी की सरकार चलने तक, राजीव गांधी जी कार्यकाल तक 1989 में, 1947 से 1989 42 साल तक देश में कांग्रेस की सरकार थी और बहुमत की सरकार थी दोस्तों। इस घटनाक्रम को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर से 1991 से 1996 तक कांग्रेस की सरकार रही, 5 साल तक चली। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद 1998 से 2004 तक पहली बार देश में बीजेपी की सरकार आई थी। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और 2004 से 2014 तक, ठीक से समझना, 2004 से 2014 तक 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और 2014 से आज तक आप सबको पता है किसकी सरकार है। मेरा बताने का मतलब है, और ये सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप सिंपल गूगल करोगे पीएम लिस्ट ऑफ इंडिया तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद भी इसको देख सकते हैं गूगल में। तो कुल मिलाकर 1947 से 2014 तक 67 सालों में अगर हम बीजेपी के 6 साल, जो अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, वो माइनस कर दे तो करीब करीब 60 साल तक कांग्रेस की सरकार देश में चली। और आज तक गिने तो 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के और 10 साल मोदी जी के, 16 साल बीजेपी की सरकार रही। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 60 साल देश में पर कांग्रेस ने शासन किया और 16 साल बीजेपी ने किया। ये सिंपल एक कैलकुलेशन है। इससे हम समझ सकते हैं कि किस पार्टी ने कितने साल तक देश पे शासन किया, या फिर किस पार्टी की कितने साल तक सरकारें चली। अब आ जाता है घटनाक्रम पे। राम
मंदिर का मुद्दा आजादी के पहले से चल रहा है, सबको पता था। राम मंदिर का मुद्दा अंग्रेजों के समय में 1858 में भी उठा था। उसके बाद कई छोटे मोटे मुद्दे उठे थे, लेकिन अंग्रेजों ने यह आवाज दबा दी थी। लेकिन देश आजाद होने के बाद विश्व हिंदू परिषद ये मुद्दे को उठाती रही, लेकिन आधिकारिक तौर पे 1980 में बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा लेके लोगों के बीच गई। तब बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार चल रही, लेकिन राम नाम को लेके बीजेपी लोगों के बीच गई और जो राष्ट्रवादी और हिंदूवादी लोग उसमें जुड़ते गए और बीजेपी पार्टी धीरे धीरे ग्रो करने लगी। जब 1989 में के करीब उस समय के बीजेपी अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक यात्रा निकाली, जिसको पूरे भारतवर्ष में अभूतपूर्व आवकार मिला। और कहते हैं कि उस आवकार को देखकर केंद्र में जो सरकार थी वो भी हिल गई थी। और जब ये यात्रा चली उसमें कई घटनाक्रम हुए। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे। उनके शासनकाल में कार सेवकों पर गोलियां चली और कितने कार सेवक ने अपना बलिदान दिया। और 1992 में 6 दिसंबर 1992 में के दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। तब भी सेंटर में कांग्रेस की ही सरकार थी। और उसके बाद राम मंदिर का केस अदालत में चला, लेकिन बीजेपी जब 2 सीट की पार्टी थी तब भी उनका मुद्दा राम मंदिर था। जैसे बढ़ती गई, लेकिन वो राम मंदिर का मुद्दा वो लेके चलते गए। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो धर्म को और जातिवाद को लेकर बखूबी राजनीति करती है, जिसको तुष्टिकरण की राजनीति कहा जाता है। तुष्टिकरण की राजनीति क्या होती है दोस्तों? कि किसी भी समुदाय, किसी धर्म के लोगों को उनकी धर्म के आधार पर या धार्मिक आस्था के आधार पर अपने वोट लेना, अपनी पार्टी के वोट लेना, उसको तुष्टिकरण की राजनीति कहते हैं। हमारे राजनेता को पता है कि हिंदू सेक्युलर है, हिंदू उतना कट्टर नहीं है, तो हिंदू को सेफ साइड लेके मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। इसलिए जो लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते थे, उन्होंने हमेशा राम का और राम मंदिर का दरकिनार किया, राम मंदिर या फिर विरोध किया। बीजेपी जब मजबूत पार्टी हो गई देश में, तो उनके चुनावी मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा था। 2019 के मैनिफेस्टो में भी राम मंदिर का मुद्दा था। तो राम और राजनीति समानांतर चलते रहे, लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, जो गलत बयानबाजी कर रहे थे, बीजेपी का नारा था कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
तो दूसरे पक्ष का नारा था, वो ताना कसते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। कई लोगों ने राम भगवान को काल्पनिक कहा, कई लोगों ने राम भगवान को मांसाहारी कहा, कई लोग राम भगवान के सबूत मांग रहे थे। लेकिन आज जब राम मंदिर निर्माण हो चुका है, राम लल्ला वहां विराजमान हो चुके हैं, तो ये पल उन लोगों के गालों पे एक कड़ा तमाचा है। आज राम मंदिर के निर्माण में जो राम भक्त का सैलाब उमड़ पड़ा है, उन लोगों ने अपने आप में ऐसे लोगों को करारा जवाब दे दिया है। दोस्तों, लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों कि जो लोग राम को लेकर चले थे, जो पार्टी राम को लेकर चली थी, वो 2 सीट से 303 सीट तक चली गई। और जो पार्टी थी या फिर राम का विरोध कर रही थी, राम को बरकरार कर रही थी, 500 से 40 तक का एक पार्टी जमीन से आसमान पर चली जाती है, दूसरी पार्टी आसमान से जमीन पर आ जाती है। यही राम की लीला है। लोगों को आज समझ में आ गया होगा कि राम जी, राम भगवान कैसी कैसी अद्भुत लीलाएं करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।